जय हिंद। मेरा नाम है कोमल सैनी और मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मैंने हाल ही में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के प्रगति बैच से एनडीए 149 कोर्स के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। मेरा CFSB गांधीनगर से रिकमेंडेशन था। तो आज मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी अपना 5 डेज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग से। जैसे कि फर्स्ट डे हमारी रिपोर्टिंग थी 6:30 पे। हम वहाँ पे 140 लोग थे वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए। जैसे कि स्टार्टिंग पे पहले वहाँ जाके लगा कि हाँ इतने लोग हैं, फिर लगा कि क्या होगा आगे, फिर सोचा कि चलो देखते हैं जो होता है। 140 लोगों की वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए रिपोर्टिंग थी। तो हम वहाँ पे अंदर गए, पहले स्क्रीनिंग के लिए अपना बैग रखा, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम टेस्टिंग हॉल में गए। सबसे पहले हमारा OIR हुआ था। जैसे कि OIR के लिए प्रैक्टिस हमने यहाँ पे कई बार की थी, सर ने क्लासेस लगाई थी सेंचुरियन में। तो मेरा OIR अच्छा था, हमने प्रैक्टिस बहुत की थी, तो मुझे वहाँ का ईजी लगा था OIR। तो इस तरह से मेरा OIR अच्छा हुआ था। इसके बाद थी स्क्रीनिंग के लिए PPDT के लिए। PPDT में जैसे कि वहाँ पे सबसे पहले एक ऑफिसर आए, उन्होंने हमें ब्रीफ किया था। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंचुरियन में बहुत बार प्रैक्टिस की हुई थी, मैंने बहुत बार यहाँ पे PPDT का सेशंस लिए हुए थे, सर ने स्पेशली बताया था कि तुम्हें कैसे क्या करना है। तो मेरा वहाँ पे ब्रीफिंग बहुत अच्छी से ले लिया था मैंने। तो फिर जैसे कि इसके वहाँ पे ब्रीफिंग के बाद उन्होंने हमें पिक्चर दिखाई थी। तो जैसे कि पिक्चर में था कि 3 लड़कियाँ थीं, वो कुछ खेल रही थी। तो फिर मेरी स्टोरी मैंने बनाई थी कि एक लड़की है, वो क्लास मॉनिटर है, उसने फिर प्लेइंग पीरियड्स के लिए टीचर को सजेस्ट किया है। तो इस तरह से मेरी PPDT का, जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या होता था कि मैं स्टोरी सोच भी नहीं पाती थी 30 सेकंड में। लेकिन जब मैंने सेंचुरियन में इतनी बार प्रैक्टिस की, 6 से 7 PPDT सेशंस मैंने यहाँ पे अटेंड किए थे, तो फिर मुझे स्टोरियाँ आने लगी थी, मेरी थीम अच्छी होने लगी थी। तो इस तरह से सेंचुरियन ने PPDT में तो मेरी बहुत हेल्प हुई थी। फिर इसके बाद जैसे कि हमारा ग्रुप वाइज हमें डिवाइड किया गया। फिर हम गए थे हमारे नरेशन पार्ट्स के लिए अलग अलग रूम्स में। जैसे कि नरेशन में स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश में बहुत वीक थी, मैं नरेशन बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने PPDT अटेंड किए थे, तो सर ने बताया कि कहाँ तुम लैग कर रही हो, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, तुम्हारा मॉड्यूलेशन सही नहीं है और तुम कहाँ पे इंग्लिश भूल जा रही हो। तो ठीक है, उसको भूल जा रही हो तो सॉरी बोल के दोबारा से स्टार्ट करो। तो ऐसे सर ने मुझे ब्रीफ किया था कि तुम कहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। तो ऐसे मैंने PPDT में वहाँ पे मेरा नरेशन बहुत अच्छा गया था। इसके बाद थी GD की बात। जैसे कि GD में यहाँ पे सर ने बताया था कि तुम्हें कुछ ना कुछ अपना कॉमन स्टोरी में इंक्लूड करना है। तो वही सर का पॉइंट मैंने अपने दिमाग में रखा, तो और मैंने अपना एक पॉइंट दिया जो कि कॉमन स्टोरी में आया भी। तो इस तरह से मेरी PPDT पूरा अच्छा था। उसके बाद हम गए लंच करने के लिए, वहाँ मैं हमने लंच किया। फिर उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंसिंग थी। तो रिज़ल्ट में जैसे उन्होंने चेस नंबर बोले, उन्होंने स्टार्ट किया 3, फिर 4, फिर 6। मैंने कहा हाँ हो गया मेरा। तो इसके बाद फिर हमारा हो गया। इस तरह से मेरी स्क्रीनिंग हुई थी। ये टेस्ट मैंने बहुत एंजॉय भी किया, क्योंकि वहाँ पे टेंशन लेने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वहाँ पे तुम्हें ये दिखाना है कि तुम कितने नॉर्मल हो, कितने चिल में हो। तो वहाँ पे तुम्हें टेंशन तो ज़रा भी लेनी ही नहीं है। तो इसके बाद जैसे कि हम अंदर गए, फिर हमारा मैम आई, उन्होंने ब्रीफ़ किया, PI के फॉर्म्स हमने भरे थे। उसके बाद हम 2 बजे के समथिंग हम अपने रूम्स में गए। जैसे कि हमारे रूम में 9 लोग थे, तो हमारी बॉन्डिंग वहाँ 9 लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी। फिर इसके बाद शाम को था हमारा साइक टेस्ट। हमारा उसी दिन साइक टेस्ट था। जैसे कि साइक टेस्ट के लिए, जैसे कि मैं सेंचुरियन में कहूँ तो मेरा 2 बार डोजियर हो चुका था। मैंने पूरी प्रैक्टिस कर ली थी। शिशिर सर ने मेरा पर्सनली डोजियर असेसमेंट किया था। उन्होंने बताया कि कहाँ मेरी थीम्स अच्छी जा रही हैं, कहाँ मेरे वेट के रेस्पॉन्सेज सही आ रहे हैं, SRT के रेस्पॉन्सेज मेरे कैसे आ रहे हैं। और उन्होंने मेरा SGB पर्सनली प्रिपेयर करवा दिया था। तो इस तरह से मेरा साइक टेस्ट, जो कि वहाँ पे और पिक्चरें भी बहुत ऐसी थीम देखी हुई सी लग रही थी। तो इस तरह से मेरी SRT भी अच्छी गई थी, क्योंकि सर ने बताया कि कहाँ तुम्हें कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, इसके लिए तुम्हें क्या यूज़ करना है। तो वेट्स का देखें तो जैसे स्टार्टिंग में मेरे से वेट्स नहीं बनते थे, लेकिन सर ने बताया कि तुम प्रैक्टिस करो। तो फिर प्रैक्टिस से फिर मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने सर को दिखाया। सर ने फिर मेरे रेस्पॉन्सेज को देखा कि हाँ अब अच्छे आ रहे हैं। तो फिर ऐसे इस तरह से मेरा वेट, SRT, पूरा साइक टेस्ट बहुत अच्छे से गया था। और ब्लैंक स्टोरी के लिए वो जो शिशिर सर ने पहले ही तैयार करवा दी थी, शिशिर सर ने उसका मुझे जो बताया था, मैंने ब्लैंक स्टोरी में वही लिखा था। तो इस तरह से शाम को लगभग 9 बजे हमारा साइक टेस्ट ख़त्म हो गया था। इसके बाद हमने अपने रूम्स में गए। तो सेकंड डे में मेरा था इंटरव्यू।
जैसे कि यहाँ पे सेंचुरियन में मेरे 5 इंटरव्यू हो चुके थे, कर्नल आर.के. शर्मा सर से, कोमोडोर सर से, शिशिर सर से और प्रमोद सर से मेरे कई इंटरव्यू हो चुके थे। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो गया था कि तो तुम्हें कैसे उसको हैंडल करना है, तुम्हें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि सर ने मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे थे वहाँ भी लगभग सेम थे। मेरा पूरा जैसे कि यहाँ पूरा प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो वहाँ कुछ ऐसा ज़्यादा अलग नहीं था। पूरे क्वेश्चंस मेरे मैच कर रहे थे वहाँ पे। और जो उन्होंने यहाँ जो सर ने मेरे को से पूछा, मुझे बताया कि तुम्हें क्या अच्छा देना है, कुछ रेस्पॉन्सेस जो मैं नहीं दे पा रही थी, सर ने बताया कि तुम इन जगह पे ये बोल सकती हो। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया इंटरव्यू में। जैसे ही मैंने इंटरव्यू में एंटर किया, तुम्हारी सिटिंग पोजीशन वो तुम्हारा सारा मैटर करता है तुम्हारे इंटरव्यू में, और मैंने वो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था। जैसे कि इंटरव्यू में था, जैसे कि वो क्वेश्चंस लगभग सारे सेम ही थे। वहाँ पे मेरे सामने 2 एसेसर्स थे, 2 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू बहुत सही था। उन्होंने वही क्वेश्चन पूछे जो लगभग सीसे सर के क्वेश्चन से मैच कर रहे थे। सर ने बताया मेरे को एयरफोर्स की थोड़ी नॉलेज रखना, तो मैं पूरा पढ़ के गई थी एयरफोर्स के बारे में। सर ने पर्सनली भी बताया फिर ये चीज़ें तुम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि तुम उड़ाना चाहती हो तो फिर उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखना, कैसे उड़ते हैं, और तुम थोड़ा मिसाइल्स का भी थोड़ा नॉलेज रखना। तो मैं वो पूरा तैयार करके गई थी। उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने बता दिया। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वो जो कि बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे लगभग सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर थे और उन्होंने मेरे से जो भी क्वेश्चन किए मैंने आंसर दिया बिल्कुल हंस के। और मैं वहाँ पे ज़रा भी अंडर प्रेशर नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस तो काफ़ी बार कर चुकी थी। तो इसके बाद इस तरह से मेरा इंटरव्यू जो कि बहुत अच्छा गया था। इसके बाद फिर मेरा 3rd डे था, तो 3rd डे मेरा कुछ भी नहीं था। हम पूरा दिन वहाँ पे हमने एंजॉय किया, मेरे पूरे ग्रुप के साथ हमने खेले कई गेम्स। हमारा 4th डे हमारा GTO था। तो GTO की बात करूँ तो जैसे कि सब कुछ यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ था कर्नल आर.के. शर्मा सर के साथ। पूरा कैसे GD करना है, कैसे GP करना है, क्या तुम्हें दिया जाएगा। जैसे कि GD में मैं बताऊं तो स्पेसिफिक सर ने हमारा करंट सेशन पे बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। सर यहाँ पे डेली न्यूज़ का सेशन करवाते थे, तो वो करंट का नॉलेज तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है GD में। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरा एक टॉपिक था कि USA और इंडिया के रिलेशन अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो किसके लिए तो मेरा टॉपिक था कि वो चाइना के काउंटर के लिए हैं। तो जैसे कि अभी रिसेंटली में UNSC का चल रहा था, तो मैंने उसमें करंट में अपना पॉइंट दिया, जो कि अब मैं यहाँ न्यूज़पेपर सर रोज़ फोकस करवाते थे तो मेरा वो अपने दिमाग में था, तो मैंने वो दिया। तो GD इस तरह से मेरा GD अच्छा था। तो मैं करंट पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि सर हमें बताते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो रोज़, और यहाँ पे सेशंस भी न्यूज़ के होते थे। तो इसके बाद था हमारा GP, जैसे कि सर ने बताया कि तुम्हें किस तरह से पहली प्रायोरिटीज़ क्या लेनी है। किसी की जान जा रही है तो मैं सबसे पहले उसे बचाना है, तो मैंने भी वहाँ सेम वही किया, पूरा प्रायोरिटीज़ वाइज अपना सॉल्व किया, सॉल्यूशन दिया, और मेरा इस तरह से GP भी अच्छा था। इसके बाद हमारा आउटडोर था। तो आउटडोर में जैसे कि सेंचुरियन का ग्राउंड हम सब जानते हैं, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेंचुरियन का ग्राउंड है। तो फिर मुझे GTO के बाहर में तो कोई आउटडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पे सब कुछ देखा हुआ था, वही कैसे करना है, कैसे आइडियाज़ देने हैं। सर ने बताया था कि तुम्हें कैसे क्या बनाए, उन्होंने सिखाया कैसे रोप टाई करनी है, किस तरह की रोप काम आएगी। उन्होंने बताया कि किस तरह से तुम्हें फट्टा लेना है कि ये कम से कम आगे ना गिरे। तो सर ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी, और स्पेशली GOR के लिए GOR हमने लगभग इतनी बार कर ली थी कि पूरा हमें पता चल गया था कि कैसे करना है पूरा। और हमारा GTO सर वो बहुत खुश हुए हमारी कोऑर्डिनेशन से। तो इस तरह से हमारा GOR भी जो पूरा यहाँ का था सेम पूरा वही सेम था। तो GOR भी बहुत अच्छा हुआ था। इसके बाद हमारे FGT थे, PGT थे, उसमें भी मैं आइडियाज़ दे रही थी, कुछ में मैंने पहले जाके इम्प्लीमेंट भी किया था। तो पूरा ऐसे यहाँ पे PGT मेरा FGT हाफ GT सब अच्छे से गया। तो और बात करें लेक्चरेट की, तो लेक्चरेट जैसे कि यहाँ पे हमने कई बार प्रैक्टिस की थी। सर हमें पूरा वैसे SSB के जैसे प्रिपेयर करवाते थे, 4 टॉपिक्स देते थे और उनमें से हमें एक भी बोलना होता था। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत डर जाती थी इतने लोगों को देख के, लेकिन जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की तो वहाँ जाके मेरा लेक्चर का टॉपिक था मेरा CPEC। मैंने उस पर अच्छे से बोला, क्योंकि मेरा तैयार था, यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, इतने टॉपिक्स सर ने हमें बता दिए थे। तो उसमें से मैंने पूरी उसका जो भी उसका डाटा था पूरा दिया मैंने। तो मेरा लेक्चर इस हिसाब से बहुत अच्छा गया था। तो अब बात करें जैसे कि हमारा ये फर्स्ट डे का GTO था। इसके बाद हमने घर आके वहाँ रूम्स पे आके लंच किया। फिर यहाँ शाम को हम बहुत खेलते थे। तो ये
इस तरह से हमारा 4th डे गया। जैसे कि 5 डे कॉन्फ्रेंस भी होती है उस दिन, लेकिन हमारा उस दिन GTO भी था। तो पहला हम गए, उसके सबसे पहले हमारा था कमांड टास्क। कमांड टास्क में जैसे कि हम सर ने मेरे को बुलाया, मुझे कमांड टास्क में कई लोगों ने बुलाया भी था। तो कमांड टास्क में जैसे कि सर ने बताया था कि तुम्हें सारे कोई भी रूल्स नहीं तोड़ना है, पूरा याद रखना है। तो कर्नल सर ने हमें पूरा बता दिया था कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अगर कोई खतरे वाली जगह पे तो तुम्हें पहले जाना है, ना कि सबऑर्डिनेट्स को भेजना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो सर ने हमें सिखा के भेजी थी, हमने पूरा उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो मेरा कमांड टास्क जैसे कि ये 5 या 6 मिनट में मेरा हो गया था। तो 5th डे हमारा दोबारा से GTO था। उस दिन कॉन्फ्रेंस भी होते, लेकिन हमारा GTO था पहले। तो मेरा था सबसे पहले कमांड टास्क था। तो कमांड टास्क में जैसे कि मुझे 3-4 लोगों ने बुलाया भी था। तो और मेरा कमांड टास्क जो कि जैसे कि सर ने हमें यहाँ बताया था कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों को कैसे ध्यान में रखना है। जैसे कि तुम्हें कब कोई खतरे वाली जगह है तो तुम्हें पहले जाना है, ना कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को पहले भेजना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखी और फिर वही चीज़ों को मैंने वहाँ बोला। तो ये चीज़ें तुम्हें वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो कमांड टास्क मेरा लगभग 5 से 6 मिनट में हो गया था। तो फिर इसके बाद था हमारा IU। जैसे कि IU यहाँ पे हमने इतनी बार प्रैक्टिस की थी कि मतलब कुछ चीज़ें टाइम भी हम लगभग 2 बार कर चुके थे। तो टाइम हमारे लिए बहुत कम नहीं पड़ा था। और वहाँ पे एक दिन पहले बारिश हो गई थी, तो इसलिए हम 2 उन्होंने छुड़वा दिए थे। तो मैंने 8 में से 7 किए थे। तो इस तरह से मेरा IU भी बहुत अच्छा गया था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि वहाँ टाइम लग ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग में मेरे से 3 या 4 होते थे 3 मिनट में, लेकिन मैं लास्ट तक जाते आते मैं 8 या 9 कर लेती थी। लेकिन वहाँ पे जैसे कि उन्होंने बोला कि उन्होंने 2 छुड़वा दिए थे, तो मेरा 8 में से 7 हुआ। रोप क्लाइंबिंग मैंने छोड़ दी थी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट था हमारा FGT में मैंने सिर्फ आइडियाज़ दिए, क्योंकि मैंने PGT में इतना इम्प्लीमेंट कर लिया था कि सर ने बोला कि और लोगों को भी थोड़ा दो। तो फिर मैंने आइडियाज़ दिए थे, उसके बाद और लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे। तो FGT भी इस तरह से हमारा फाइनल अच्छा था। और फिर बात करें कॉन्फ्रेंस की, तो हमें तुरंत उसके GTO के आउटडोर के बाद तुरंत भेजा गया। हमें 10 मिनट्स दिए गए थे रेडी होने के लिए। हम तैयार हुए, फिर हम कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे वहाँ पे जाके। तो कॉन्फ्रेंस में जैसे कि सबको पता होता है कि सभी ऑफिसर्स अपनी यूनिफॉर्म्स में होते हैं, और तुम्हें वहाँ जाके ऐसा लगता है कि हाँ आज हम हैं बिल्कुल AFSB में। तो वहाँ जाके मुझे भी ऐसा ही लगा। वहाँ जाते ही मैंने एंटर किया, मैम ने मेरे को गुड मॉर्निंग बोला। फिर वहाँ पे मैं पहले जाके बैठी। फिर उनका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि कोमल, लास्ट बार तुमने कब स्ट्रेस फील किया था? तो वो मैं कहना चाहूँगी कि इन पूरे 5 दिनों में तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं दिखाना है कि तुम कितने टेंशन में हो, कितने स्ट्रेस में हो। तुम्हें हमेशा हर काम अच्छे से करना है। तो वो मैं कहना चाहूँगी सभी से कि तुम्हें वहाँ पे टेंशन तो तुम्हें लेनी ही नहीं है। उन 5 दिनों में वो 5 दिन ज़िंदगी के तुम हमेशा याद रखोगे, और वहाँ पे तुम्हें टेंशन तो लेनी ही नहीं है। तो फिर वो 5 दिन इस तरह से मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ। उनका सेकंड क्वेश्चन था कि तुम्हारा स्टे कैसा था? मैंने कहा सर इट वाज वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट कोमल, तुम जा सकती हो। तो इस तरह से मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ। इसके बाद हम आए, हमने लंच किया। फिर उसके बाद था हमारा रिज़ल्ट का वेट था। सभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। तो जैसे कि मेरा चेस्ट नंबर 3 था, तो सबसे पहले मैम ने बोला चेस्ट नंबर 3। तो ये फीलिंग तुम कभी शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि ये फीलिंग वो होती है जो तुम हमेशा से चाहते हो। जब से तुम स्टार्टिंग करते हो रिटन के लिए, जब से तुम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारे माइंड में बस वो फीलिंग जो तुम फील करना चाहते हो वो तुम्हें उस टाइम पे फील होती है। तो इन 5 दिनों में मतलब मैं अपने 5 दिन ये कभी नहीं भूल सकती। और मैं कहूँगी कि तुम्हें वहाँ पे टेंशन नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। वहाँ पे इन 5 दिनों को ऐसे जियो कि जैसे ये कभी नहीं मिलेंगे दोबारा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये 5 दिन शायद कभी मिले या ना मिले, तो इनको ऐसे जियो कि कभी थे ही नहीं। क्या आप भी क्वालिफाई करना चाहते हैं NDA 1 2023 अपने पहले ही अटेम्प्ट में और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे पहुंचना चाहते हैं? जी हाँ, तैयारी करें जीत की, और ये संभव है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के नए ऑफलाइन व ऑनलाइन कोर्सेज के साथ में, जो कि शुरू हो रहे हैं 5 सितंबर व 12 सितंबर को हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में। ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और पाएं डेली इंटरैक्टिव क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, वीकली मॉक टेस्ट, फ्री SSB इंटरव्यू फॉर all the written enrolled students, highest selection rate in उत्तर प्रदेश, free access to mobile app, एक्सपीरियंस करें मिनी इंडिया का एक्सपोजर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के प्रांगण में, हॉस्टल एंड मेसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल,
इंडिया का लार्जेस्ट GTOP राउंड भी है और आपको मिलने वाले हैं क्वालिफाइड SSB इंटरव्यू मेंटर्स जो आपके मोटिवेशन को हमेशा बूस्टअप करके रखेंगे और साथ ही साथ एक्सपीरियंस फैकल्टी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें 9795977776 पर और रजिस्टर करें अपनी सीट के लिए, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। सो हरी अप। थैंक यू। जय हिंद।